નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આ હવે અધૂરો પાઠ આગળનો એક વિડીયો જોયો એમાં આપણે दूसरी तपस्विनी वाला હતા। तो दूसरी तपस्विनी है बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी कि एक बड़े भाग्य वाला। दुष्यंत सत्य है, उनके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना था। क्या कहता है कि सत्य है कि उसके काम ऐसे कि उसके ये साहस के है, उसका काम की ही ये है, ऐसे है कि वो उसका साहस के है। यह ऋषि कुमार तो नहीं न जाना पड़ता, लेकिन परंतु वो तपोवन में रहता है, इसलिए मैंने उसे ऋषि पुत्र है ऐसा जाना। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। हर्ष यानी कि खुशी। तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी कि आश्चर्य से। दुष्यंत तुम्हें तो क्यों अचंभा हुआ, यानी कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ। दूसरी तपस्विनी इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। सूरत यानी कि उसका चेहरा जो है वो, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। तो दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है। ये ऋषि कुमार का नहीं है तो वो किस कुल का है। तो दूसरी तपस्विनी यह पुरुवंशी है। क्या कहता है कि ये पुरुवंशी यानी कि पुरु नाम के राजा जो है कुल का, जो राजा दुष्यंत पुरुवंशी है उनका पुत्र है। दुष्यंत स्वयं से, अपने आप से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। इसीलिए वो क्या अपने आप से कहता है कि इसीलिए उसका चेहरा मुझसे मिलता है। बच्चे को गोद में उठाकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित ही है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। और देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। अब जितेंद्र यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, कुटी यानी कि झोपड़ी, परदेसी यानी कि दूसरे देश का, निडर यानी कि निर्भय। दूसरी तपस्विनी हे परदेसी, परदेसी यानी कि दूसरे देश का हो वो, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। अब अप्सरा देवलोक की जो में रहने वाली जो स्त्री होती है उसे क्या कहते हैं, अप्सरा कहते हैं। देव पितर यानी कि देव और पूर्वज। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, यानी कि इसकी माता जो है कौन से राजा की पत्नी है। तो दूसरी तपस्विनी इस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है। क्या कहते हैं, और उसका नाम मैं न लूँगी। जिस राजा ने विवाहिता यानी कि शादीशुदा
स्त्री को अपराध जाने बिना, उसका कसूर बिना उसे छोड़ दिया, उसका नाम मैं नहीं लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, वो अपने आप से कहता है, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। अब वो क्या कहता है, ये कथा, ये जो सारा वृत्तांत जो है, वो घटना जो सुना रही है, उससे उसे ये लगता है कि ये जो भी कह रही है वो मुझसे कह रही हो, ऐसा उसे लगता है कि ये मेरी वार्ता से मेरी कथा से मिलती जुलती है। भला अब उसकी माँ कौन है, ये हूँ मैं पूछूं। पहली तपस्वी मिट्टी का मोल लेकर आई। पहली तपस्वी ने, हे सर्वदमन, यह संकुच लावण्य देख। संकुच लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य। बालक बड़े चाव से देखकर, मतलब कि बड़े ध्यान से देखकर कहा कि शकुंतला मेरी माता। वो बालक क्या कहता है कि शकुंतला जो है वो मेरी माता। दूसरी तपस्वी ने हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मुंह को देखो। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि ये तुम्हारी माता नहीं है, तुम धोखा खा रहे हो, और मैंने तो तुम्हें मिट्टी का मोर देखने को कहा। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। दुष्यंत अपने आप से क्या कहता है कि माँ मेरी प्यारी, दुष्यंत क्या कहते हैं, माँ वो मेरी प्यारी शकुंतला है, तो इस नाम को कोई दूसरी स्त्री है, तो यह वृत्तांत मुझ पे व्याकुल करती है। व्याकुल यानी कि बेचैन करती है। वृत्तांत यानी कि वर्णन, घटना। जैसे मृग तृष्णा हिरण को व्याकुल करती है, वैसे ही स्वयं दुष्यंत को भी व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना लेके। तो पहली तपस्या कहती है घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा सूत्र उसका जो है वो तो हाथ से गिर गया है वो। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। दुष्यंत क्या कहता है, घबराओ मत। जब वो नाहर के साथ खेल रहा था तब वो उसके हाथ से गिर गया था, अब वो वहाँ पे पड़ा है, तो मैं उठा के दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता ही है कि पहली तपस्वी ने, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्वी क्या कहती है कि उसे आप उठाना मत और उसे छूना भी मत। दूसरी तपस्वी ने, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। अब दुष्यंत ने उठा लिया है तो दोनों एक दूसरे से सामने देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। तो दूसरी तपस्वी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। रक्षा सूत्र का नाम क्या है, अपराजित है। इस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो।
पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। ट्यूशन, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? तो पहली तपस्विनी, अनेक बार। ट्यूशन, प्रश्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में लेकर लेता है और वहीं पर्दा गिरता है। धागा यानी कि डोरा, नामकरण यानी कि बालक का नाम जो निश्चित करने की विधि होती है उसे नामकरण कहते हैं। नाहर यानी कि शेर, मुख तृष्णा यानी कि तेज धूप में चमकते रेत को पानी समझता है वो। वृत्तांत यानी कि घटना। अब यहाँ पर ये आपका ये पाठ जो है पूर्ण हुआ और अब ये शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं।